तो ये तमाम प्रोसेस लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मतलब कितने मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम है कि वो स्कॉलरशिप के ऊपर दूसरी कंट्री में एजुकेशन हासिल कर सके। और आज जो स्कॉलरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानीज़ के लिए। और जिन जिन कंट्रीज़ का नाम इस स्कॉलरशिप के अंदर शामिल है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो फ़ीस है और वहाँ की अकोमोडेशन है वो स्टूडेंट्स बहुत कम है जो अफोर्ड कर सकते हैं और इसी वजह से वो नहीं जा सकते। अब वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी स्टडी हासिल कर सकें। मैं आपको उस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उस यूनिवर्सिटी को उसके नाम से गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहां पे जाके आप उस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। वरना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, जो मेन क्राइटेरिया है उनका वो मैं ऐसे दिखाऊंगा और आप वहां पे जाके इजीली जाके वहां पे रीड कर लें उनकी इंस्ट्रक्शन वगैरह, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ख़ास तौर पर ये जो स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट तकरीबन 3 से 4 साल की डिग्री होती है, तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप भी हो सकती है और 50% भी आपकी फीस माफ हो सकती है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री आपको फुल्ली फंडेड से मुराद है जो यूनिवर्सिटी की जितनी फीस है वो आपकी माफ हो जाएगी या यूनिवर्सिटी की हाफ फीस माफ हो जाएगी। उसमें उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है उसमें क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा कि स्कॉलरशिप किसके ऊपर है, यूनिवर्सिटीज की फीस के ऊपर है और क्या क्या उसके साथ बेनिफिट्स हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें बिना किसी देर लगाए हुए हम स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको वो यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं दे दूंगा और जो आप जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ताकि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको। करके रखा हुआ है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का नाम है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप इसको गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं इस नाम से, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप यहाँ से जाके आप इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। अच्छा, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी का नाम है, तो उस सिटी में ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो किस डेट को ये यहाँ पे पोस्टेड हुई है, यानी किस डेट को ये स्कॉलरशिप आई पाकिस्तान में। तो ये जनाब इसी मार्च के महीने में 12 तारीख को ये जो है वो पोस्ट हुई है पाकिस्तान में। अभी अभी तकरीबन एक दिन पहले ये स्कॉलरशिप जो है इनकी वेबसाइट पे अपलोड हुई है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना जल्दी हो सकें इसमें अप्लाई करें ताकि आपका नाम भी मज़ीद स्कॉलरशिप की लिस्ट में आ जाए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी में आप ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकते हो, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो डेट है वो 12 मार्च को हुई थी और इसकी क्लोजिंग डेट है, जो इसकी डेडलाइन है वो 31 मई। आप 31 मई 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कौन सी होती है? जो आप सेकंड ईयर के बाद कुछ भी जो है वो स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीबीए करने के बारे में सोच रहे हो या बीएससीएस करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी डिग्री आप लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो वो एक 12 ईयर एजुकेशन के बाद आप जो है ना जिस डिग्री के लिए अप्लाई करते हो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब बात करेंगे कि देखें इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या नहीं है। आप इससे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है, आप खुद जाके उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है।
और जो मेरे से यहाँ से सामने, मैं जल्दी में बताऊँगा ना, वीडियो ये ज़्यादा लंबी करूँगा ताकि आपका भी टाइम ना ज़ाया हो। आप यहाँ पे देखें कैसे अप्लाई कर, अगर मैं आज ये बताऊँगा कि ये स्कॉलरशिप अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप खुद अप्लाई करें। अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे दें कि आप, मैं फिर फर्दर इस पे एक मज़ीद वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहले देखें कि एप्लीकेशन टाइप कौन सी है। इसमें वो कह रहे हैं नो एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर, यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, आपने पहले अप्लाई करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन एक बन जाएगी, उसके बाद जो है ना वो खुद ब खुद आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब नीचे जब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में ये सारी डिटेल दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्हेन विल आई नो द आउटकम, तमाम इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना ये ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर मैं पढ़ के बताऊँ तब भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़ुद पढ़ें, सुकून से पढ़ें, तो ताकि आपको पता चले कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं हूँ, मतलब जो पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, उसके लिए आपका जो है वो क्या रिज़ल्ट आया है। बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में जीपीए तो नहीं रिज़ल्ट काउंट होता है, ग्रेड काउंट होता है। 12 ईयर्स के बाद जब आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपका जीपीए और सीजीपीए काउंट होता है। तो बाज़ औक़ात शायद स्कूल हों, लेकिन यह है कि आप इसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद क्राइटेरिया के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया है, दिस स्कॉलरशिप ऑफर विद डिफरेंट बेनिफिट्स। अब इसको सारा डिटेल से कंडीशन, फिर एक कंडीशंस आ जाती हैं इसके बारे में, वो क्या क्या हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स मेन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए बेनिफिट्स, ये जो हाईलाइटेड किया गया, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 10,000 ट्यूशन फ़ीस है फर्स्ट ईयर की, ये आपकी माफ़ हो जाएगी। ये आपकी 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो माफ़ हो जाएगी। और इसके नीचे आप देखेंगे अगर 50% फ़ी रिमिशन फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री और 100% फ़ी रिमिशन फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसमें कह रहे हैं कि आपको अगर 3 साल यहाँ मतलब डिग्री में हो गए हैं वहाँ से, तो आपकी 50% फ़ीस भी माफ़ हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, और आपकी 100% भी फ़ीस माफ़ हो सकती है 3 साल के ड्यूरेशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री में। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके बारे में और काफ़ी डिटेल सारी दी गई हैं। तो ये चीज़ एक बात भूलिएगा कि इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 मई 2024। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आई हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो स्कॉलरशिप्स बहुत कम आती हैं, बहुत, लेकिन जब आती हैं तो आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए ताकि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी कर सकें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी जो स्कॉलरशिप्स आएँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मज़ीद मेरी दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है वो मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।